आज के इस वीडियो में अम्ल और क्षार में हम अंतर पढ़ने वाले हैं और ये प्रश्न आपका बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एक प्रश्न आपका जरूर उठता है बोर्ड परीक्षा में अम्ल ये क्षार के ऊपर से। तो बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए अम्ल और क्षार में हम अंतर पढ़ते हैं और अंतर से ही हम इनकी विशेषताएं बनाएंगे और इनके लक्षण बनाएंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, जो अम्ल होते हैं, यदि इनके हम स्वाद की बात करें तो अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और तीखेपन पे होते हैं। तो देखिए कि यहाँ स्वाद में खट्टे होते हैं और यहाँ स्वाद में कड़वे होते हैं। तो जो अम्ल है वहाँ स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट है कि एक लिटमस पेपर होता है, उसके दो कलर होते हैं, एक तो लाल होता है और एक नीला होता है। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। तो देखिए कि यहाँ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। देखिए, दो पॉइंट हो चुके हमारे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये तीसरा पॉइंट, अम्लों और क्षारों को नापने के लिए एक पैमाना होता है। पैमाना यानी कि एक पीएच स्केल होता है, जैसा कि आपकी बुक में दिया गया है। आप देख सकते हैं ये आपका एक पीएच स्केल है। यदि पीएच स्केल में 7 से कम मान है, क्या है पीएच मान जो 7 से कम है, तो वहाँ अम्लों का होता है। और यदि 7 से अधिक पीएच मान है तो उस कंडीशन में अम्ल होते हैं। देखिए, 7 से कम वाली कंडीशन अम्ल की होती है और 7 से अधिक वाली कंडीशन क्षारों की होती है। तो तीसरा आपका पॉइंट इसी में से बनेगा कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसके बाद अम्ल क्षारों को उदासीन करके लवण और पानी बनाते हैं। इसी तरीके से क्षार अम्लों को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। देखिए, पानी जल एक ही आप कोई सा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इधर पानी लिखा है इधर जल लिखा है, तो आप पानी या जल एक यूज कर सकते हैं। तो अम्ल क्षारों को उदासीन करेंगे और लवण और पानी बनाएंगे और क्षार, जब हम क्षार में लिखेंगे तो क्षार अम्लों को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। देखिए, इसी तरह पांचवा पॉइंट है हमारा कि यहाँ जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन या H धन आयन बनाते हैं। जो अम्ल है वहाँ जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन या H धन आयन बनाते हैं। देखिए, आप इस तरह से पॉइंट बना सकते हैं अलग अलग कि यहाँ जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं और अम्ल H धन आयन बनाते हैं, ये H धन आयन बोलते हैं इसे। इसी तरह क्षार में आप लिखिएगा कि यहाँ जल में घुलकर हाइड्रोक्सिलिक आयन या OH ऋण आयन देते हैं। इसके भी आप इसी तरह पॉइंट बना सकते हैं कि क्षार OH धन आयन देते हैं। देखिए, 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट बहुत ही सिंपल है। तो 5 पॉइंट को हम एक बार और अच्छे से दोहरा लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे और तीखे होते हैं। तीखे भी आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए कि यहाँ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं और अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्ल क्षारों को उदासीन करके लवण और पानी बनाते हैं और क्षार
अम्लों को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। और इसी तरह 5वां पॉइंट है कि जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन या H धनायन देते हैं। इसी तरह क्षार जल में घुलकर हाइड्रोक्सिलिक आयन या OH धन आयन देते हैं। तो ये थे हमारे अम्ल और क्षार में 5 पॉइंट, बहुत ही सिंपल। कि जैसा कि मैंने कहा था, अम्ल और क्षार की विशेषताएं हम इन्हीं अंतर में से बनाएंगे, इनके लक्षण भी। तो देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो अम्ल की पूछे विशेषता, तो आप अम्ल के जितने भी यहाँ पर अंतर वाले पॉइंट है, उन्हीं पॉइंट को आप विशेषता में और उनके लक्षण में लिख दीजिएगा। इसी तरह आप क्षार में भी करेगा। यदि क्षार के लक्षण पूछे, ये क्षार की विशेषता पूछे, तो आप ये जितने भी पॉइंट है अंतर वाले, इन्हें आप उनकी विशेषताओं में लिख सकते। देखिए, एक ही प्रश्न से आपके 3-3 प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पर। अम्ल की विशेषता, उनके लक्षण और अंतर। तो आप यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इस प्रश्न को कंप्लीट करेगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में अम्लों और क्षार के ऊपर से एक प्रश्न 100% उठता है, यानी कि 100% आता है बोर्ड परीक्षा में। तो अच्छे से इस प्रश्न को आप कंप्लीट करेगा और इस अंतर को तो 100% करेगा, क्योंकि इसी अंतर से आपके 3 प्रश्न बने हैं। तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा और अपनी नोटबुक में नोट